दोस्तों ये है हमारा यूनिट 5। इससे पहले हम 4 यूनिट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो 4 यूनिट नहीं देखा तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी देख लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्कृत तत्व का उदाहरण है? विश्वास। बृहद भारत के व्यापारिक संबंध थे अफगानिस्तान के साथ। प्रिमिटिव कल्चर नामक कीर्ति किसकी है? टाइनर। के निम्नलिखित में से कौन संस्कृत सप्तक को रेखांकित करता है? सर्वभौतिकवादिक। हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 3। किसने लिखा था सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है? डॉक्टर मार्शल। गुजरात का कौन सा शहर पानी के अंदर है? द्वारिका। मानव जीवन में आश्रमों का सही क्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्पति, संन्यास। बद्रीनाथ किस प्रदेश में स्थित है? उत्तरांचल। हम सभ्यता को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकते हैं, ना कि संस्कृत को। यह किसने कहा था? मैकियावेली ने। सिंधु सभ्यता को धौरहर नगर स्थित था राजस्थान में। अमरनाथ मंदिर किस से समर्पित है? विष्णु जी को। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? आहड़। ऋग्वेद में किसी नदी को नवीनतम अवितम देवतम कहा गया है? सरस्वती को। संख्या दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? विष्णु। शंकर के अनुसार ब्रह्मा और आत्मा के मध्य क्या संबंध है? तन्मय। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल कौन सा था? सप्तवैदिक प्रदेश। केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, यह किस दर्शन की मान्यता है? न्याय दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है? यजुर्वेद। शीघ्र वैदिक समाज में मनुष्य सामान्यतः कितने विवाह करता है? एक। शंकराचार्य के अनुसार माया है उपयुक्त सभी। अर्टिकल होम इन वेदास पुस्तक में आयोग का मूल स्थान माना गया है जर्मनी। परिशिष्टम प्रबंध किसका प्रमुख ग्रंथ है? जैन का। धर्म ग्रंथों में विवाह प्रकारों का उल्लेख किया है 8। भारतीय संस्कृत का मूलधार है अध्यात्मवाद। प्राणी द्वारा वर्णित कितने गणराज्य थे? 33। दर्शन है तत्व की खोज। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? त्रिमूर्त्योत्पादक। मूल रूप से भारतीय दर्शन है, इनमें से कोई नहीं। आर्यों को धर्मस्थ का केंद्र था यज्ञ। भारतीय संस्कृति का मूल है वेद। नालंदा मायान किस धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म। भव्य विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे स्थमित व गुणमती। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित था? क्षिप्रा। भव्य विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भट्टाचार्य ने। उक्त मूर्ति मंजर का नाम बताइए जिसने सोमनाथ का मंदिर नष्ट किया था। मोहम्मद गजनबी। वो विद्वान जिन्होंने प्राचीन भारत में विद्यार्थी को अनुशासन व चरित्र की प्रशंसा की थी, वह थे उपयुक्त सभी। किस युग में बुद्ध की प्रतिमा बनवाई गई थी? गुप्त काल में। भारतीय स्थापक कला का मुख्य कथानक था वैभव। तक्षशिला में शिक्षा दी जाती थी उच्च शिक्षा। उत्तराखंड भारतीय कला में सारनाथ स्तूप किस शहर के निकट था? प्रयाग। प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ था मानव का सर्वज्ञ विकास। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। शेषनाग सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति किस मंदिर से मिली? देवगढ़ मंदिर से। एक वैश्य पुत्र की शिक्षा कितने वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती थी? 10 वर्ष में। हैनसन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शिलाभद्र। प्राचीन भारत में पूजन में कांसे की प्रतिमाओं का उपयोग विशिष्टता परिचित था, इनमें से कोई नहीं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो। राजनीतिक करवस्तु नामक पुस्तक के लेखक है लक्ष्मीधर।
मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? एल्होल को। महाबलीपुरम किस राज्य से स्थित है? तमिलनाडु। उत्तरावैदिक काल में राज्य कर वसूल करने वाले प्रधान राज्य अधिकारी को कहते हैं भगदूत। अंगूरी महल का निर्माता थे फिरोज तुगलक। शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु। अटल मस्जिद कहाँ पर है? जयपुर। निम्नलिखित में महावीर के पिता किस कुल के गणराज्य थे? ग्रस्तक। हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट किसने लिखी थी? विंसेंट स्मिथ। अधिकतम शिवलिंग जिसमें नवक एवं शून्य द्वारा तिथि लिखने का उल्लेख था। पश्चिम बंगाल का। आर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं आर्यभट्ट। पाई 3.146 की गणना की थी आर्यभट्ट ने। वैदिक काल में जन थे ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने अनिर्दिष्ट समीकरण हल निकाला था? ब्रह्मगुप्त ने। वैदिक काल में विभिन्न ग्रामों का शासक कहा था ग्रामवासी। वैदिक युग में जब कोई जन किसी प्रदेश में अस्थायी रूप से बस जाता था तो वो प्रदेश का लगा था जनपद। किसी भारतीय राज्य ने एलिमेंट नामक पुस्तक को स्कूल के बच्चे के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया था? अकबर। महावीर की पुस्तक का क्या नाम है? गणित सार संग्रह। निम्नलिखित में से किस काल में भारतीय वैज्ञानिक प्रगति विस्मयकारी थे? गुप्त काल में। भारतीय गणित का इतिहास बटा है 5 भागों में। निम्नलिखित में से किस काल में रसायन विज्ञान प्रसिद्ध था? गुप्त काल में। बौद्धिक सूत्र कितनी ईस्वी में लिखे गए थे? 1000 ईस्वी पूर्व। चरक संहिता के लेखक थे चरक। 1 से 9 अंकों को अरब लोग क्या कहते हैं? हिंदरस। आयुर्वेद के इतिहास में अंग प्रत्ययोत्तम में कौन पारंगत थे? अश्विनी कुमार। दशमिक स्थानमान पद्धति को सर्वप्रथम खोजा भारत ने। मोतियाबिंद के इलाज में पारंगत थे अश्विनी कुमार। दशम स्थान पद्धति को सर्वप्रथम खोजा भारत ने। भारतीय गणित का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है बख्शारी हस्तांगणित। गले की बीमारी का इलाज है कंठछेदन। आयुर्वेद के इतिहास में बाल लोग विशेषज्ञ थे आर्यस पुनर्वस। निम्नलिखित में से परमाणु में परिमाण है ए और बी दोनों। प्रतिहार का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। अनुवाद सिद्धांत का विकास किस संप्रदाय ने किया था? वैश्विक। भूत विद्या का संबंध है वशीकरण। तप का अर्थ है लक्ष्य को प्राप्त करने में कठोर प्रयास। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक कौन सी राशि है? वृश्चिक। तमपन की समाधि है छोटी समाधि। भोर का तारा किसे कहते हैं? बुध को। हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ संबंध कौन सा है? विक्रम संबंध। शुक्ल नीति में शुक्ल के अनुसार कितने राज्य माने गए? 5। आकाश पिंड से विषुवत वृत्त पर लंबा चाप जो कोण पृथ्वी को केंद्र या खगोलीय केंद्र पर बनाते हैं वो कोण क्या है? क्रांति। प्राचीन भारत में जनतर नामक पुस्तक किसने लिखी? एम.एस. मित्तर ने। आकाश पिंड की क्रांतिवास पर मेष के प्रथम बिंदु से कोण की दूरी को क्या कहते हैं? भोगांश। आश्रम व्यवस्था मनुष्य की अधिकतम आयु समझी गई है 100 साल। धूमकेतु की पूंछ इंगित करती है सूर्य से परे। 1 सेकंड के पैरेक्स के कोण की दूरी को एक पोल से कहते हैं। एक पैर से कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं? 3.256 प्रकाश वर्ष। मकर और कुंभ राशि के स्वामी है मंगल। चंद्रमा की कितनी कला एक तिथि मानी गई है? 1। अनुराग नक्षत्र अंग्रेजी में क्या नाम है? स्कॉर्पियो। सूर्य को वृश्चिक का एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है? 365.5 दिन। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 5। इसके आगे हम करेंगे यूनिट 6। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। और अगर आपको इस बुक की PDF चाहिए
ये यूनिट की, तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए जाकर, हम वहाँ पे इसकी लिंक डाल देंगे, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।